ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये शुरुआत है और पाकिस्तान को आने वाले वक्त में ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे जिसकी उम्मीद पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंच से कहा कि आने वाले वक्त में देखिएगा कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा। ये तो हमने ट्रेलर दिखाया है, ट्रेलर, और ये ट्रेलर देखकर जब वो भागा भागा गए ना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाने, उसके बाद ही समझ में आ गया था कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से वो मुल्क रहा है जो मुंह की खाता रहा है। और इसके कई सैनिकों ने 1971 इसके 92-93 हजार सैनिकों ने जो सरेंडर किया हमारे सैनिकों के आगे, और हमारी सेना किस तरीके से पाकिस्तान में घुसी और आज भी घुसी। जब भारत ने यहां से हमला पाकिस्तान पर जब किया, पाकिस्तान के कई इलाकों को नस्ते नाबूद कर दिया, ये पाकिस्तान समझ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान भले ही अमेरिका के पास जाकर छुप गया हो, लेकिन पाकिस्तान को अब इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसने उस भारत के खिलाफ काम किया है, उस भारत को छेड़ने का काम किया है जो नया भारत है। अगर इस भारत को छेड़ोगे तो ये छोड़ेगा नहीं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो साफ कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी इसके 2 हिस्से कर दिए जाएंगे। और आप देखिए बलूचिस्तान, जी हाँ, बलूचिस्तान का मैं जिक्र यहाँ पर कर रहा हूँ, किस तरीके से जो बलूचिस हैं उन्होंने किस तरीके से अपना नया देश बनाने का ऐलान कर दिया है, राष्ट्रगान बना लिया है, अपना झंडा बना लिया है, यानी कि अपने तमाम रूल रेगुलेशंस बना लिए हैं। और उम्मीद वो ये कर रहा है कि भारत थोड़ा और साथ हमारा दे दे तो हम पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। और अगर बलूचिस्तान नया देश बन गया तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो जो इलाके आएंगे वो ये इलाके होंगे बलूचिस्तान के लिए बेहतर और पाकिस्तान के लिए पूरी तरीके से बेकार। पाकिस्तान घबराया हुआ है और घबराना लाजमी भी है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वायदा था कि पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, भारत ने अपनी टीम तैयार कर ली है। भारत ने जो अपनी टीम तैयार की, ये टीम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगी और वो पाकिस्तान को बेनकाब करेगी। ये पाकिस्तान नहीं, ये आतंकिस्तान है। इसके यहाँ आतंक का अड्डा चलता है, ये आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, इसके यहाँ आतंकी ट्रेनिंग लेते हैं और भारत के अंदर वो घटना करते हैं जैसे पहलगाम में हुआ। और सबसे बड़ी बात है, भारत ने जो टीम तैयार की है वो टीम अब पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जो टीम बनाई गई उसमें विपक्षी पार्टी के कई नेता शामिल तो हैं, लेकिन इस टीम का हिस्सा बनने से तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने मना कर दिया। यूसुफ पठान ने कहा कि मैं इस टीम का हिस्सा नहीं बनूंगा। आखिरकार ऐसा क्यों कहा यूसुफ पठान ने, और क्यों ममता ये चाह रही थी कि यूसुफ पठान को भी इस टीम का हिस्सा बनाया जाए? तो क्या बड़ी वजह है यूसुफ पठान के मना करने की, ये जरा रिपोर्ट आप देखिए। भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कई देशों में सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को भेजने का फैसला किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नेताओं को भी शामिल किया गया है। सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को भी शामिल किया है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक पठान ने इस टीम के साथ जाने से इनकार कर दिया। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार को बताया कि यूसुफ पठान या पार्टी का कोई अन्य सांसद सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा नहीं बनेगा। यह प्रतिनिधि मंडल पाक को आतंकवाद के मसले पर बेनकाब करने के लिए कई देशों में जाएगा। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी टीएमसी ने कहा, हम मानते हैं कि देश सबसे पहले है।
और केंद्र सरकार को देश की रक्षा के लिए आवश्यक किसी भी कार्रवाई करने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया। हमारे सशस्त्र बलों ने देश को गौरवान्वित किया है और उनके प्रति हमेशा ऋणी रहेंगे। विदेश नीति पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए केवल केंद्र सरकार को ही हमारी विदेश नीति तय करने और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेना चाहिए। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम आपको यह साफ कह दे रहे हैं कि हम आतंकवाद की लड़ाई में केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा लगाकर साथ खड़े हैं। विश्व के सामने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाना चाहिए, लेकिन मेरी पार्टी से कौन जाएगा और विपक्ष पार्टी से कौन जाएगा यह पार्टी तय करेगी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और ये बहुत बड़ी बात है साहब, यूसुफ पठान का मना करना। और जरा आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, मैं थोड़ा सा कुछ अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक इलाका जल रहा था। पश्चिम बंगाल के अंदर एक इलाका जल रहा था, उसमें एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया था। वो कम्युनिटी थी हिंदू कम्युनिटी। हिंदू कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया था। उनको उनका रहना वहाँ मुश्किल हो गया था और उन्हें अपनी जान बचाते हुए एक स्कूल में शरण लेनी पड़ी। उस दौरान यूसुफ पठान ने कुछ पोस्ट किया। यूसुफ पठान की कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें वो चाय पीते नजर आ रहे थे और वो क्या कहते हैं, सब कुछ ठीक है। यानी कि पश्चिम बंगाल का जो मुर्शिदाबाद जो जल रहा था, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था और यूसुफ पठान क्या कहते हैं, सब कुछ ठीक है। उसके बाद में देखा गया खूब यूसुफ को ट्रोल किया गया और यह कहा गया कि पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रहा है और यूसुफ पठान चाय की चुस्की लेते हुए इस तरीके की लाइनें लिख रहे हैं। हालांकि देखा गया उसके बाद से यूसुफ पठान ने थोड़ा सोशल मीडिया से दूरी बनाई। इस तरीके का जो पोस्ट वो कर रहे थे उन्होंने बचा और शायद यही बड़ी वजह मानी जा रही है कि यूसुफ इन्हीं कारणों की वजह से वो शायद वहां नहीं जा रहे। लेकिन अभी मैं अपने दर्शकों को ये बता देता हूं कि जो भारत ने अपनी नई टीम तैयार की है, जो नई टीम तैयार की है प्रतिनिधित्व ये जो मंडल की, इसमें कौन कौन से जो नेता हैं वो शामिल हैं और किस तरीके से भारत ने जो पूरी तैयारी की। हालांकि अपने दर्शकों को बताऊं कि भारत की नकल अब पाकिस्तान भी कर रहा है, क्योंकि ये वो मुल्क है जो हमेशा से भारत की नकल करते आया है और भारत को जवाब देने की ये बात करता है, लेकिन इसकी हिम्मत कभी रही नहीं है, क्योंकि भारत ने जब जब इस पर पलटवार किया है तो उसकी आर्थिक स्थिति भी तबाह हुई है और उसके सैनिक भी भागते नजर आए। तो पाकिस्तान भी कुछ ऐसा कर रहा है कि भैया चलिए हम भी अपनी कुछ टीम बना लेते हैं, अपनी टीम उसको भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान आतंकिस्तान है, पाकिस्तान में आतंक का अड्डा चलता है, पाकिस्तान हमारे मुल्क के अंदर नफरती काम करवाता है, अपने मुल्क के अंदर वो आतंकियों को ट्रेनिंग देता है और वो भारत में आकर इस तरीके का काम करते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को झटका लगेगा और मैं जरा अपने दर्शकों को ये बता ही रहा था कि कौन कौन से जो नेता हैं उन्हें शामिल किया गया है टीम के अंदर। ये रिपोर्ट आप देखिए। मंत्रालय ने विदेश में भारत का पक्ष रखने वाले भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व करने वाले सांसदों के नाम की घोषणा कर दी है। मोदी सरकार ने इस मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसी के साथ अब थरूर भारत का पक्ष अमेरिका में रखेंगे और पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश जाने वाले सांसदों के साथ प्रतिनिधि मंडल को ये नेता करेंगे लीड। शशि थरूर, विजयंत जय पांडा, कनिमोझी, संजय झा, रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले, श्रीकांत शिंदे। पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर कड़ा संदेश दिया। इस निर्णायक कार्रवाई को न सिर्फ जनता का बल्कि विपक्षी दलों का भी पूरा समर्थन मिला। देश में राजनीतिक दलों की विचारधारा भले ही अलग अलग हो, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा और आतंक के खिलाफ एकजुटता की आई तो समूचा राजनीतिक नेतृत्व
एक सुर में खड़ा नजर आया। अब भारत की यही राजनीतिक एकता दुनिया भर में दिखाई देने वाली है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने फैसला किया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को 8 अलग अलग देशों में भेजा जाएगा। इस कोशिश की अगुवाई संसदीय कार्य मंत्रालय कर रहा है, जिसने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर इस योजना को अंतरिम रूप दिया। पहले चरण में 8 ग्रुप बनाए गए, जिनमें से हर एक ग्रुप अलग अलग देश का दौरा करेंगे। इन ग्रुपों में सभी पार्टियों के सांसदों को शामिल किया जा रहा है, ताकि यह साफ हो सके कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे देश की है। हर प्रतिनिधिमंडल में करीब आधा दर्जन सांसद शामिल होंगे और सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स इनमें नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। इन सांसदों का मकसद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह साफ करना होगा कि कैसे पाकिस्तान में पल रहे आतंकी ढांचों ने भारत की संप्रभुता पर हमला किया और उसके जवाब में किस तरह भारत ने संयम और संकल्प के साथ जवाब दिया। इन 8 प्रतिनिधि मंडलों का लक्ष्य होगा विदेशी सरकारों, थिंक टैंक, मीडिया संस्थानों और नीति निर्माताओं को यह बताना कि भारत क्यों और कैसे इस जवाबी कार्रवाई के लिए विवश हुआ। साथ ही यह बताना भी होगा कि भारत किसी देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं बल्कि अपने नागरिकों की रक्षा के लिए खड़ा है। 22 मई के बाद सांसदों का प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर जाना शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में करीब 43 से 45 सांसदों का नाम शामिल होगा। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें इन सांसदों का नाम शामिल है: प्रेमचंद गुप्ता, संजय झा, रविशंकर प्रसाद, विजयन जयपांडा, अनुराग ठाकुर, ब्रजलाल, तेजस्वी सूर्या, अपराजित सारंगी, राजीव प्रताप रूडी, डी पुरंदेश्वरी, श्रीकांत शिंदे, सुप्रिया सुले, स्मिता पात्रा, समीक भट्टाचार्य, मनीष तिवारी, शशि थरूर, अमर सिंह, प्रियंका चतुर्वेदी, जॉन बिट्स, असदुद्दीन ओवैसी। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि इसमें एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ नाम सजेस्ट किए गए थे, यानी कि कुछ नामों को सजेशन दिया गया था, जिसमें आनंद शर्मा थे, जिसमें गौरव गोगोई थे, कई ऐसे चेहरे थे, लेकिन उनको हटाया गया, उनको साइड लाइन किया गया और उन नामों को आगे नहीं बढ़ाया गया, जिस पर बवाल होता नजर भी आया। ये तक कहा गया कि भैया शशि थरूर को क्यों भेजा जा रहा है, हमने तो शशि थरूर का नाम रिकमेंडेड भी नहीं किया है। तो ऐसे में अब ये बात है कि शशि थरूर की नज़दीकियां जो बीजेपी के साथ बढ़ने लगी हैं। और थोड़ा अगर आप याद कीजिएगा चीज़ों को, अगर मैं कुछ पीछे तस्वीरों को बताऊं कि जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दौरा अमरावती में हुआ, उस दौरान वो शशि थरूर का जिक्र कर रहे थे और शशि थरूर का जिक्र करते हुए उनसे कुछ बातचीत करते हैं, तो ये चर्चाएं होने लग गई कि क्या शशि थरूर अब बीजेपी की तरफ जाएंगे। नो डाउट कि शशि थरूर इस बात को समझ गए कि कांग्रेस में अब उन्हें रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि काफी समय से शशि थरूर कांग्रेस के अंदर साइडलाइन चल रहे थे। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से शशि थरूर को आगे बढ़ाया गया है बीजेपी की तरफ से, कि आने वाले वक्त में थरूर को बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में दी भी जा सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।